हेलो, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्रीकल्चर एकेडमी में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी एजीटीए वाले बच्चों के लिए एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में आने वाले 5 नंबर वाले क्वेश्चन को विद सिलेबस के साथ। और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ाने वाला हूँ। हो सकता है मैं यहाँ बोर्ड में इंग्लिश में लिख दूँ, लेकिन उसको हिंदी में आपको क्या समझाते चलूँगा। तो हिंदी माध्यम वाले और इंग्लिश माध्यम वाले दोनों बच्चों को ये क्लास देखनी ही देखनी है और अंत तक देखनी है, क्योंकि इसमें जो एक्सटेंशन के जितने भी सिलेबस में क्या टॉपिक दिए गए हैं सबको बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पे क्या बताने वाला हूँ। और आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ कि अगर आप लोग मेरी टेस्ट सीरीज़ परचेस करना चाहते हैं तो बहुत ही कम प्राइस में है, 112 रुपये की है। आप मेरी क्या वेबसाइट जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से भी ले सकते हैं और हमारे क्या ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, एग्रीकल्चर अकेडमी। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे क्या टॉपिक को। तो सबसे पहले हम क्या जानेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, और इसको जानने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे यूपी एजीटीए में 5 नंबर के यहाँ पे क्या है आने वाली है। और यहाँ पे हम देखेंगे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे पहला जो क्या है यहाँ पे क्या है सिलेबस में पॉइंट दिया गया है प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और रूरल डेवलपमेंट। दूसरा यहाँ पे क्या है एक्सटेंशन के मेथड, जैसे इंडिविजुअल, ग्रुप और क्या मास। तीसरा यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल के मेथड, मीडियम एड्स। चौथा यहाँ पे ट्रेनिंग ऑफ या फिर एक्सटेंशन एजुकेशन की जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, इंपॉर्टेंस हैं और टाइप हैं। और पांचवा है यहाँ पे प्रोग्राम स्कीम इंडिया और क्या स्टेट लेवल की। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे एग्रीकल्चर एक्सटेंशन में जो एक्सटेंशन का वर्ड है वो कौन सा वर्ड है, आपको लैटिन वर्ड है आपका, जिसमें 2 शब्द मिलकर क्या बने हुए हैं। एक तो आपका एक्स जिसका मतलब होता है आउट यानी कि बाहर। दूसरा है टेंशन का मतलब होता है स्ट्रेचिंग यानी कि फैलना, यानी कि जो भी हमारी न्यू क्या टेक्नोलॉजी है उनको एक्सटेंशन के माध्यम से क्या करना, बाहर उनको क्या फैलाना, यानी कि जो लोग हैं उन तक फैलाना, जो किसान हैं उन तक क्या फैलाना। सबसे पहले आपका जो क्या पहला पॉइंट है यहाँ पे यूपी एजीटीए के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिंसिपल ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन और रूरल डेवलपमेंट, यानी कि कृषि प्रसार शिक्षा की जो आपका सिद्धांत। तो कौन कौन से सिद्धांत है? पहला सिद्धांत है यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ क्या नीड एंड इंटरेस्ट, यानी कि ज़रूरत और रुचि का सिद्धांत। यानी कि इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या है कि यहाँ पे लोगों की ज़रूरत और उनकी रुचि के आधार पर ये सिद्धांत काम करता है। दूसरा सिद्धांत है आपका प्रिंसिपल ऑफ कल्चर डिफरेंसेस, यानी कि सांस्कृतिक अंतर का सिद्धांत। यानी इसमें लोगों के कल्चर बैकग्राउंड को क्या देखा जाता है। दूसरा सिद्धांत है आपका कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ क्या कल्चर एंड क्या डिफरेंसेस। तीसरा सिद्धांत है आपका प्रिंसिपल ऑफ क्या पार्टिसिपेशन, यानी कि भागीदारिता का सिद्धांत। यानी कि इसमें ऐसा सिद्धांत होना चाहिए कि सभी लोग इसमें क्या पार्टिसिपेट करें, यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगला सिद्धांत है यहाँ पे क्या प्रिंसिपल ऑफ क्या एडेप्टेबिलिटी, यानी अनुकूलता का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत है आपका ग्रास रूट प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि संगठन का सिद्धांत। कहने का आशय यहाँ पे ये है कि मेन प्रोग्राम फिट विथ लोकल पीपल, यानी कि ये जो प्रोग्राम है वो लोकल पीपल के साथ क्या फिट होना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ताकि इसमें क्या पार्टिसिपेट क्या कर सकें। अगला सिद्धांत है आपका यहाँ पे लीडरशिप प्रिंसिपल, यानी कि नेतृत्व का सिद्धांत। यानी कि जो भी यहाँ पे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनका फुली यूटिलाइजेशन होना चाहिए लोकल के लीडरशिप के द्वारा। अगला सिद्धांत है यहाँ पे कि द होल फैमिली के प्रिंसिपल, यानी कि संपूर्ण परिवार का सिद्धांत। यानी कि ये ऐसा सिद्धांत है या ऐसा प्रोग्राम होना चाहिए जो फैमिली के सभी सदस्यों के लिए क्या यूजफुल है, चाहे वो क्या पुरुष हो, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो। तो एक ऐसा सिद्धांत होना चाहिए। अगला सिद्धांत है आपका यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ क्या कोऑपरेशन, यानी कि सहसंबंध का सिद्धांत है। यानी कि इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग आपके जो भी प्रोग्राम चल रहे हैं, जो भी सिद्धांत है, तो इसमें जो लोकल गांव के जो लोग हैं उनका वहाँ के ब्लॉक ऑफिसर, वहाँ के स्टेट ऑफिसर, वहाँ के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर, सभी लोगों के साथ एक क्या सहसंबंध होना चाहिए। अगला सिद्धांत है यहाँ पे क्या प्रिंसिपल ऑफ क्या सेटिस्फैक्शन, यानी कि संतुष्टि का सिद्धांत। यानी कि यहाँ पे कहा जाता है कि प्रोग्राम का जो सक्सेस है वो क्या संतुष्टि है, और जो सेटिस्फाइड कस्टमर है वही आपका क्या एडवर्टाइजमेंट है। यानी कि जो सेटिस्फाइड कस्टमर है वो आपका सबसे अच्छा विज्ञापन है। अगला सिद्धांत है यहाँ पे क्या प्रिंसिपल ऑफ क्या एवोल्यूशन, यानी कि मूल्यांकन का सिद्धांत। यानी कि जो भी हमारे प्रोग्राम चल रहे हैं उनके यहाँ पे क्या मेरिट और क्या डीमेरिट, यानी कि गुण और अवगुण यहाँ पे क्या देखना है, इसके आधार पर उनमें हमें सूक्ष्म विश्लेषण क्या करने हैं। तो ये था क्या पहला पॉइंट। अब हम बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, यहाँ पे क्या एक्सटेंशन के मेथड, जिसमें आता है इंडिविजुअल, ग्रुप और क्या मास। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे एक्सटेंशन के मेथड यानी कि प्रसार विधियाँ। कौन कौन सी प्रसार की विधियाँ हैं? यहाँ पे क्या 3 प्रकार की होती हैं। पहला यहाँ पे क्या इंडिविजुअल, यानी कि क्या व्यक्तिगत संपर्क। दूसरा है समूह संपर्क, यानी कि ग्रुप मेथड। और तीसरा है यहाँ पे क्या विस्तृत संपर्क, यानी कि मास मेथड, या मास कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ पे क्या व्यक्तिगत संपर्क, यानी कि इंडिविजुअल के मेथड या इंडिविजुअल के कॉन्टैक्ट। इसे फेस टू फेस कॉन्टैक्ट कहते हैं, क्योंकि आमने सामने यहाँ पे क्या कॉन्टैक्ट हो सकता है। और
फ़ोन में भी यहाँ पे क्या है कॉन्टैक्ट हो सकता है। इसका अदर नेम जो होता है वो होता है इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट। तो इसका दूसरा नाम भी है, याद किए रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे हम कहते हैं क्या कहते हैं, इंटरपर्सनल कॉन्टैक्ट कहते हैं। और इसमें क्या होता है, क्वांटम ऑफ फीडबैक अवेलेबल इज़ वेरी हाई बट क्या स्लो क्या कम्युनिकेशन, मतलब इसमें जो क्या फीडबैक होता है वो बहुत जल्दी मिल जाता है, लेकिन क्या होता है स्लो कम्युनिकेशन क्या है यहाँ पे होता है, बहुत तेज़ प्रतिक्रिया, लेकिन क्या होता है धीमा संचार होता है। इसकी हम एग्जांपल की बात करें तो टेलीफोन कॉल है, पर्सनल कॉल है, ऑफिस कॉल है, ठीक है। दूसरा आता है इसमें फार्म और क्या है होम विजिट आता है। अगला आता है इसमें क्या पर्सनल का लेटर आता है। इसके बाद इसमें एक और आता है रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन। इसके बाद हम नीचे बाद में पढ़ेंगे। दूसरा है यहाँ पे कॉन्टैक्ट, दूसरा है यहाँ पे ग्रुप मेथड यानी कि समूह संपर्क। समूह संपर्क यानी कि यहाँ पे 2 से 30 तक व्यक्तियों का समूह हो सकता है, यानी कि 2 व्यक्ति हैं, 4 व्यक्ति हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि वो एक समूह है। लेकिन यहाँ पे जो एक हम कह सकते हैं उचित समूह जो होता है एक्सटेंशन की भाषा में, तो वो है आपका 20 से 30% का ही यहाँ पे एक समूह उचित माना जाता है। इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो पहला है यहाँ पे क्या फील्ड ट्रिप, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, डिस्कशन, मीटिंग, टूर, लेक्चर, स्कूल, सिंपोजियम। और सिंपोजियम में कितने यहाँ पे याद रखना है, 2 से 5% यहाँ पे क्या होते हैं। पैनल में कितने होते हैं, तो 2 से 8% होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, क्योंकि ये आपके क्या सिलेबस में है और आपको सिलेबस में जो दिए गए टॉपिक हैं उनको ही बहुत ज़्यादा गहराई से क्या है पढ़ना है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि अन्य टॉपिक ना पढ़ें, आप पढ़ें, अन्य टॉपिक भी पढ़ें, लेकिन जो सिलेबस में है उनको बहुत ज़्यादा क्या है गहराई से क्या है पढ़ें। और इसके पहले जो मैंने क्या बताया था प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल में कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आएंगे आपके कि वो यहाँ पे आपको क्या है 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे इसमें कौन सा आपका क्या है प्रिंसिपल क्या नहीं है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं यहाँ पे और समझते हैं यहाँ पे अगला क्या है, यहाँ पे क्या है पैनल। जो ग्रुप का अगला है वो है पैनल। पैनल में कितने होते हैं, 2 से क्या है 8% होते हैं। और अगला यहाँ पे आता है नेशनल क्या है डेमोन्स्ट्रेशन, जिसे हम क्या फ्रंट लाइन डेमोन्स्ट्रेशन भी कहते हैं, यानी कि राष्ट्रीय प्रदर्शन। ये किसके द्वारा क्या है कंडक्ट किया जाता है, तो ये कंडक्ट किया जाता है बाय द रिसर्चर ऑन क्या फार्मर फील्ड, यानी कि किसान के जो खेत होते हैं, किसान के खेत में रिसर्चर जो बड़े बड़े रिसर्च करने वाले होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, उनके द्वारा ये क्या है कंडक्ट किया जाता है। क्या इसका मुख्य उद्देश्य होता है, तो मेन एम जो इसका होता है हाउ टू इंक्रीज क्या प्रोडक्शन पर यूनिट एरिया पर यूनिट का टाइम, यानी कि जो किसान क्या फसल लगा रहा है उसका पर यूनिट एरिया में पर यूनिट टाइम में कितने से ज़्यादा हम क्या प्रोडक्शन क्या इंक्रीज क्या कर सकें, ये इसका मुख्य उद्देश्य होता है। इसको सबसे पहले क्या कब लागू किया गया, तो 1965 में मिनिस्ट्री ऑफ क्या फूड एंड क्या एग्रीकल्चर द्वारा इसको सबसे पहले क्या इम्प्लीमेंट क्या किया गया। अब इसमें एक और मेथड आता है मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, जो भी क्या है ग्रुप का ही मेथड है। अब हम समझेंगे क्या रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन और मेथड डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है, लेकिन इन दोनों को क्या समझने से पहले हम जानेंगे कि डेमोन्स्ट्रेशन क्या होता है। डेमोन्स्ट्रेशन का हिंदी अर्थ होता है यहाँ पे प्रदर्शन, और प्रदर्शन का मतलब यहाँ पे होता है शोविंग बाय डूइंग, यानी कि करके दिखाना, इसका अर्थ होता है करके दिखाना। और इसमें क्या प्रिंसिपल भी लागू होता है जिसे कहते हैं लर्निंग बाय सीइंग और डूइंग, ठीक है। तो ये इसका क्या प्रिंसिपल होता है। अब हम समझेंगे यहाँ पे रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन यानी कि परिणाम प्रदर्शन और विधि प्रदर्शन। विधि प्रदर्शन जो होता है वो एक ओल्डेस्ट फॉर्म है टीचिंग का, यानी कि टीचिंग का जो एक बहुत ही ज़्यादा क्या पुराना क्या विधि है। जो रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन होता है तो उसे हम क्या लॉन्ग टाइप डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं, इसे हम शॉर्ट टाइप डेमोन्स्ट्रेशन कहते हैं मेथड को। क्यों कहते हैं लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये इसमें यूज होता है फर्टिलाइजर का, पेस्टिसाइड का, इंसेक्टिसाइड का, तो इसमें यूज कैसे करना है उसकी पूरी विधि यहाँ पे बताई जाएगी विद रिजल्ट के द्वारा, इसलिए इसे कहते हैं क्या लॉन्ग डेमोन्स्ट्रेशन। अगला इसमें आता है क्या परफॉर्मेंस ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी, मतलब हाई यील्डिंग वैरायटी का कैसा परफॉर्मेंस होगा तो उसको रिजल्ट के माध्यम से बताना, इसलिए इसे क्या कहते हैं रिजल्ट डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब करके दिखाना, रिजल्ट दिखाना उनको किसानों को, इसलिए ये लॉन्ग में आ जाएगा। शॉर्ट जैसे कि हमने देखा मेथड डेमोन्स्ट्रेशन, तो इसमें आ जाएगा जैसे कि ट्रैक्टर ऑपरेट करके बता देना है सिंपली। अप्लाई फर्टिलाइजर ऑन द फील्ड, मतलब फर्टिलाइजर को अप्लाई कैसे करना है ये बस बताना है, लेकिन इसमें क्या है पूरा उनको बताना है फर्टिलाइजर का यूज कैसे करना है पूरी विधि के साथ, विद रिजल्ट के साथ, ठीक है। तो ये दोनों याद रखना, यहाँ पे अप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर ऑन फार्म फील्ड है और यहाँ पे क्या है आपका यूज ऑफ फर्टिलाइजर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है यहाँ पे क्या है प्रिपेयरिंग नर्सरी, कैसे प्रिपेयर करना है, सॉइल का सैंपल कैसे लेना है और सोविंग मेथड। अगला हम समझेंगे यहाँ पे क्या है विस्तृत या मास मेथड या मास कॉन्टैक्ट, जिसमें है कितने 30 से ज़्यादा व्यक्ति जब हो जाते हैं किसी भी ग्रुप में तो उसे हम क्या मास में क्या कंसिडर कर लेते हैं। अगला इसमें क्या है मोर यूज़फुल फॉर मेकिंग के पीपल अवेयर ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, मतलब ये बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है किसी भी नई टेक्नोलॉजी को लोगों तक पहुंचाना और बहुत जल्दी क्या है पहुंचाना। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो रेडियो है, टीवी है, एग्जीबिशन है, सिनेमा है, फेयर है, ड्रामा सॉन्ग है, बुकलेट्स हैं, जर्नल्स हैं और पोस्टर है। पोस्टर का साइज़ यहाँ पे याद रखना है कितना होना चाहिए, तो 50x75 यानी 50x75 होना चाहिए। अगला इसमें आता है क्या पंपलेट, पंपलेट में कितने 12 से 24 पेज होने चाहिए। अगला है लीफलेट्स
जिसमें 4 से 12 पेजेस होने चाहिए। पब्लिश होता है स्मॉल पेपर में। एक होता है फोल्डर जिसमें लार्ज पेपर में पब्लिश होता है, और वंस और ट्वाइस टू लार्ज साइज, मतलब ये 1 या 2 बार मुड़ सकता है क्योंकि इसका जो आकार होता है वो बड़ा होता है। अगला है यहाँ पे बुलेटिन, जिसमें 5 से 8 पेज यहाँ पे होने चाहिए। अगला है यहाँ पे न्यूज़लेट्स, जिसमें 2 से 4 पेज होने चाहिए। फ्लैश कार्ड है, 10 से 12 साइजेस में होती है। स्मॉल कॉम्पैक्ट कार्ड होता है, यानी कि कड़ा कार्ड होता है। इसके बाद इसमें एक है लार्ज ग्रुप और स्मॉल ग्रुप। लार्ज ग्रुप में कितने 30 से 50 पीपल, और यहाँ पे 10 से 25 पीपल होने चाहिए स्मॉल ग्रुप में। अगला है फिल्म स्ट्रिप और बुलेटिन। फिल्म स्ट्रिप में कितना 355 mm का होता है, और ये है बुलेटिन। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे तीसरा टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडियो विजुअल मीडियम। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले हम यहाँ पे जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक एक्सटेंशन के, जैसे कि फादर ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन इन इंडिया में कौन है, तो के.एन. सिंह है। फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन की अगर हम बात करते हैं तो पॉल लीगन्स है। कौन, एक्सटेंशन एजुकेशन की बात हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम एक्सटेंशन एजुकेशन की स्टडी, जो पहली बार एक्सटेंशन एजुकेशन की स्टडी हुई थी, यानी कि कृषि प्रसार शिक्षा की, तो वो आपस साहब और बिहार 1956 में हुई थी। ठीक है। अगला है कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन, या फादर ऑफ मॉडर्न डेमोन्स्ट्रेशन कौन है, तो वो है सीमेन एन के केनेथ। ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे एक्सटेंशन के वर्ड। एक्सटेंशन वर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि कहाँ से सबसे पहले इसका यूज हुआ था, तो अमेरिका में। लेकिन अगर पूछ ले एक्सटेंशन एजुकेशन, तो वो आपका यूके यानी कि इंग्लैंड से यहाँ पे सबसे पहले यूज हुआ था। बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी पूछ ले, बेसिक यूनिट ऑफ सोसाइटी की क्या है, तो वो है आपका फैमिली है। लेकिन अगर पूछ ले कि बेसिक यूनिट ऑफ रूरल सोसाइटी कौन है, तो वो है विलेज है, क्योंकि इन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे अपने टॉपिक में, जैसे कि यहाँ पे ऑडियो विजुअल मीडियम और ऑडियो विजुअल मीडियम। ऑडियो यानी कि सुनने वाले, विजुअल यानी कि देखने वाले, और यहाँ पे देखने और सुनने दोनों वाले। ऑडियो की अगर हम बात करते हैं तो सर इसमें आता है रेडियो आता है, टेप रिकॉर्डर आता है, ओनली 2 आते हैं। और विजुअल यानी कि देखने वाले में कौन सी आते हैं, प्रोजेक्टेड यानी कि प्रक्षेपित, और गैर प्रक्षेपित यानी कि नॉन प्रोजेक्टेड आते हैं। प्रोजेक्टेड की अगर हम बात करें तो जो मोटर और इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं वो प्रोजेक्टेड के अंदर आते हैं, जैसे आपका स्लाइड हो गया, आपका फिल्म स्ट्रिप हो गया, स्लाइड साइलेंट का फिल्म हो गया, और एपीडियो स्कोप हो गया। वहीं गैर प्रक्षेपित या नॉन प्रोजेक्टेड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा पोस्टर, ग्राफ, चार्ट, फ्लैश कार्ड, फिनैलर ग्राफ, बुलेटिन बोर्ड, फोटोग्राफ और ब्लैक बोर्ड। ये सारे के सारे आपके क्या आ जाएंगे, नॉन प्रोजेक्टेड में आ जाएंगे। अगला है यहाँ पे ऑडियो विजुअल, यानी कि जो देख भी सकते हैं, इन्हें हम सुन भी सकते हैं। इसमें भी क्या आते हैं, प्रक्षेपित और नॉन प्रक्षेपित आते हैं। प्रक्षेपित में जैसे हम टीवी को हम क्या देख भी सकते हैं और क्या सुन भी सकते हैं। अगला है मोशन पिक्चर। वही हम नॉन प्रोजेक्टेड में अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या ड्रामा हो जाएगा, पपेट शो हो जाएगा, यानी कि कठपुतली। हम डिस्कस करने वाले हैं अब चौथा और इम्पोर्टेंट क्या पॉइंट, जो कि है आपके क्या सिलेबस में, ट्रेनिंग या एक्सटेंशन ट्रेनिंग जिसे बोलते हैं। इसके ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंस और क्या टाइप। तो ऑब्जेक्टिव्स यानी कि उद्देश्य, इंपॉर्टेंस यानी कि महत्व, और क्या टाइप यानी कि कौन कौन से प्रकार हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे यहाँ के ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं। तो पहला ऑब्जेक्ट है इसका क्या, फंडामेंटल ऑब्जेक्ट इसका, जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट ऑफ पीपल, यानी कि लोगों का विकास। हिंदी में भी आप समझते जाना, लोगों का विकास। जो हिंदी मीडियम वाले छात्र हैं वो थोड़ा थोड़ा समझने का प्रयास करें, मैं आप लोगों के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूँ। अगला है यहाँ पे इंडिया में अगर हम बात करें तो 3 मेजर ऑब्जेक्टिव यहाँ पे क्या होते हैं। पहला है यहाँ पे डिसेमिनेशन ऑफ क्या यूजफुल एंड क्या प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन, यानी कि हमें क्या करना है यहाँ पे, जो प्रैक्टिकल यानी कि जो प्रायोगिक हमारे पास क्या सूचना है उसका हमें क्या विस्तार करना है, डिसेमिनेशन क्या करना है। दूसरा है यहाँ पे क्या प्रैक्टिकल क्या एप्लीकेशन ऑफ क्या यूजफुल क्या नॉलेज, जो भी हमारे पास क्या उपयोगी क्या ज्ञान है उसका हमें क्या करना है, प्रैक्टिकल यानी कि प्रायोगिक एप्लीकेशन करना है। ठीक है। अगला है यहाँ पे क्या तीसरा इंपॉर्टेंट है, टू इम्प्रूव ऑल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ ऑफ द रूरल पीपल, मतलब हमें क्या जो रूरल पीपल है, जो ग्रामीण के लोग हैं, उनकी क्या लाइफ के यानी कि ज़िंदगी के सभी पहलुओं को क्या सुधारना है। अगला है यहाँ पे क्या है, दूसरा है इंपॉर्टेंस। इंपॉर्टेंस में अगर हम बात करें कौन कौन से इंपॉर्टेंस है ट्रेनिंग के या एक्सटेंशन के, तो पहला है यहाँ पे क्या ट्रेनिंग एक्सटेंशन, यानी कि जो ट्रेनिंग है वो कंट्रीब्यूट करती है टू नेशनल क्या डेवलपमेंट प्रोग्राम, मतलब जो राष्ट्रीय स्तर की जो भी क्या स्कीम है, जो भी प्रोग्राम है, उनमें योगदान देती है। दूसरा यहाँ पे हेल्प इन एडॉप्शन ऑफ इनोवेटर्स, नई इनोवेशन हो रही हैं उनको एडॉप्शन, उनको क्या ग्रहण करने में भी क्या करता है, मदद करता है। अगला है यहाँ पे क्या तीसरा, हेल्प इन स्टडीइंग एंड क्या सॉल्विंग द रूरल क्या प्रॉब्लम, ये हेल्प करता है क्या स्टडीइंग में, और जो समस्याएं हैं उनको भी क्या सॉल्व करने में क्या करता है, मदद करता है। चौथा यहाँ पे यूज डेमोक्रेटिव मेथड टू टीच फार्मर, और यहाँ पे एक डेमोक्रेटिव मेथड का यूज किया जाता है फार्मर को टीच करने में। ठीक है। अगला है यहाँ पे क्या पाँचवा, इंक्रीज के फार्म यील्ड एंड स्टैंडर्ड ऑफ द लिविंग फार्मिंग,
यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि यहाँ पे जो फार्म की यील्ड है वहाँ पे इसको कैसे इंक्रीज़ करना है उसमें हेल्प करता है। और स्टैंडर्ड ऑफ फार्मर, जो फार्मर है या फार्मिंग है उनकी क्या लिविंग को हम क्या कैसे बढ़ाएं, उनके जीवन स्तर को हम क्या कैसे बढ़ा सकते हैं। छठवां है यहाँ पे क्या है मेक गुड क्या कम्युनिकेशन टू बेटर क्या प्रोग्रेसिव। और यहाँ पे कह रहा है कि उनमें एक अच्छी क्या कम्युनिकेशन, अच्छी संचार के गुण हैं उनको क्या बढ़ाता है और प्रोग्रेसिव को भी बढ़ाता है। अगला हम यहाँ पे क्या है समझने वाले हैं टाइप एक्सटेंशन या ट्रेनिंग के टाइप कौन कौन से होते हैं। एक होता है फॉर्मल जिसे कहते हैं औपचारिक हिंदी में, नॉन फॉर्मल या अनौपचारिक, और एक होता है क्या इनफॉर्मल। ये 3 प्रकार के यहाँ पे होते हैं जो आपके क्या सिलेबस में पूछे गए हैं। तो औपचारिक यानी कि फॉर्मल में हम यहाँ पे क्या होता है फॉर्मल में इंस्टीट्यूशनल यूनिफॉर्म होता है, इंस्टीट्यूशनल होता है और क्या होता है यूनिफॉर्म होता है, फुल टाइम होता है और क्रोनोलॉजिकल होता है, मतलब कि एक के बाद दूसरा चलता है। जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, इसमें क्या होता है सिलेबस क्या होता है फिक्स्ड होता है, अटेंडेंस यहाँ पे लगानी पड़ती है कंपलसरी। और यहाँ पे जो मोड होता है इंटरेक्शन का वो क्या होता है वर्टिकली होता है, मतलब एक होता है टीचर और एक होता है स्टूडेंट, मतलब वन वे का कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है वन वे कम्युनिकेशन होता है। लेकिन जो अनौपचारिक होता है जिसे हम क्या नॉन फॉर्मल कहते हैं, ये ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक लर्निंग ऑफ द क्या सिलेक्टेड टाइप ऑफ लर्नर ऑफ द एनी एज ऑफ ग्रुप, मतलब किसी भी ग्रुप के यहाँ पे क्या लोग यहाँ पे क्या सीख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे फोकस किया जाता है किस पे फार्मर पे। एक्सटेंशन एजुकेशन सिंगिंग डांसिंग हो गया। यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन होता है वो क्या होता है स्वैच्छिक होता है यानी कि वॉलंटरी होता है। सिलेबस यहाँ पे क्या है फ्लेक्सिबल होता है यानी कि ज़रूरत के आधार पर यहाँ पे क्या सिलेबस होता है। और ये क्या होता है हॉरिजॉन्टल होता है यानी कि 2 वे कम्युनिकेशन होता है, यानी कि टीच फार्मर भी यहाँ पे क्या ट्रेनर से सीखता है और ट्रेनर भी यहाँ पे क्या फार्मर से क्या सीखता है। तीसरा है यहाँ पे टाइप इनफॉर्मल में क्या होता है यहाँ पे नेवर एंडिंग क्या प्रोसेस होती है, यानी कि लाइफ जब तक चल रही है बर्थ से लेकर डेथ तक तब तक ये प्रोसेस क्या होती रहती है। और यहाँ पे जो होता है वो देखकर सीखना होता है यानी कि लर्निंग बाय क्या सीइंग। इसमें कोई भी अटेंडेंस नहीं होती, कोई भी इसमें क्या सिलेबस नहीं होता है। तो ये थी हमारे क्या चारों टॉपिक, और एक टॉपिक जो बच गया है स्कीम्स का इंडिया और क्या स्टेट की, तो वो टॉपिक की मैं आपको क्या PDF दे दूंगा। हमारे क्या टेलीग्राम चैनल एग्रीकल्चर अकेडमी आप क्या सर्च करके ज्वाइन कर सकते हैं, या हमारे क्या वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको क्या लिंक मिल जाएगी। तो ये था एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्या टॉपिक एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का। कैसा लगा आपको टॉपिक, और आप अगर दूसरे टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं या दूसरे सब्जेक्ट पे वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट में बताएं किस सब्जेक्ट पे आपको क्या वीडियो चाहिए। इस वीडियो में मैंने बहुत मेहनत की है और मैंने जितनी भी बुक्स थी सारी बुक्स का यहाँ पे कंपाइलेशन, और आप लोगों को एक और इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाले हूँ कि अगर आप लोग मेरी टेस्ट सीरीज़ परचेस करना चाहते हैं तो बहुत ही कम प्राइस में है, 112 रुपये की है। आप मेरी क्या वेबसाइट जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से भी ले सकते हैं, और हमारे क्या ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं एग्रीकल्चर अकेडमी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, और जो भी स्टूडेंट क्या तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को जरूर क्या पहुँचाएँ। जय हिंद, वंदे मातरम।